स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूं। यह धनुष साधारण नहीं है, यह जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेद स्वाध्यायी ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। किंतु परशुराम जी ने दशरथ के अनुनय विनय पर कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। वंशानुवंश रूप से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपके सामने विशेष बोल नहीं रहा हूं, किंतु आप मेरी इस विनीतशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझकर तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपटते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूं। श्री राम की ये बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो।